हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है थिएटर एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मूवी शुरू होते ही हम पीटर को देखते हैं। वो एक सेक्स थेरेपिस्ट है। उसे लगता है इसके बिना भी लोग शांति से अपनी लाइफ जी सकते हैं। इसके ऊपर उसने एक बुक भी लिखी है। जो लोग इंटीमेट होने के लिए एडिक्टेड है, पीटर उनका इलाज करता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास इलाज करवाने आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और पीटर के साथ ही इंटीमेट होना चाहती है। इस पे पीटर कहता है, आज तक किसी लड़की को देखकर मुझे अट्रैक्शन फील नहीं हुआ, ना ही किसी के साथ इंटीमेट होने का मन किया। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह बन सकती हो, खुद को कंट्रोल कर सकती हो। इसके बाद वो अपने घर जाता है तो उधर उसके दो दोस्त ल्यूक और रिच उससे मिलने आते हैं। पीटर कहता है उसकी नेबर मिशेल ने उसे आज रात डिनर पे इनवाइट किया है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। असल में मिशेल पीटर की क्रश है। वो उससे प्यार करता है पर उससे ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद अच्छे से तैयार होके वो मिशेल के घर जाता है। उधर मिशेल का बॉयफ्रेंड चार्ली भी था। चार्ली हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। काम के अलावा उसे और कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए मिशेल को वो ठीक से टाइम नहीं दे पाता। पीटर को मिशेल का बनाया खाना बहुत ही पसंद आता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहता है। मिशेल भी इस पे एग्री करती है। अगले दिन वो अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है। उसके पेरेंट्स उसे लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि पीटर का बिहेवियर बहुत ही अजीब है। वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना किसी लड़की को देखकर वो अट्रैक्शन फील करता है। उसके डैड को लगता है कि वो गे है। उसके पेरेंट्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो कुछ भी नहीं समझता। अगले दिन उसकी बॉस कहती है, तुम्हारी बुक काफी फेमस हो गई है, उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे तुम और हमारा क्लिनिक फेमस हो जाएगा। पीटर यह सुन के बहुत खुश होता है और ये न्यूज देने वो मिशेल के पास जाता है, लेकिन उसके फ्लैट के बाहर उसे चार्ली मिलता है। चार्ली अपने काम में इतना बिजी रहता है कि मिशेल को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उसके जाने के बाद पीटर मिशेल के पास जाता है। वो रो रही थी, तब पीटर उसे संभालता है। वो कहता है, तुम्हें चार्ली से भी अच्छा कोई मिलेगा, तुम उससे बेटर डिजर्व करती हो। मिशेल भी इस पे एग्री करती है और वो अब से अपने जॉब में कंसंट्रेट करना चाहती है। ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। मिशेल उससे बहुत इंप्रेस होती है, फिर वो उसे किस करने लगती है, पर पीटर को ये सब अजीब लगता है। ऊपर से उसके सर में भी बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने घर चला आता है। अगले दिन रिच और ल्यूक उसे फोर्सफुली बास्केटबॉल खेलने ले जाते हैं, जहां खेलते टाइम ओपोनेंट प्लेयर उसके अखरोट तोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उधर डॉक्टर देखते हैं उसके अखरोट बहुत ही छोटे हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। इसी दौरान पीटर के सर में फिर से दर्द होने लगता है। तब डॉक्टर उसका एमआरआई और सीटी स्कैन करवाते हैं। अगली सुबह रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहते हैं, बहुत सालों से तुम्हारे ब्रेन में एक ट्यूमर है जो तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड को दबा के रखा है, इसलिए तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकल पाता, उसके बदले प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। इसीलिए लड़कियों को देखकर तुम अट्रैक्ट नहीं होते। तुम 27 साल के तो हो गए हो पर अभी तक एक छोटे बच्चे जैसे हो, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन करके ये ट्यूमर निकल जाएगा, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये सुन के पीटर बहुत खुश होता है और ऑपरेशन के लिए मान जाता है। हॉस्पिटल से डायरेक्ट वो अपने पेरेंट्स के घर आता है। उसके मॉम डैड अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक दिन हॉट मॉडल्स को देखकर वो अपने पप्पू को हिलाने की कोशिश करता है, पर पप्पू इस बार भी फेल हो जाता है। तब उसके फ्रेंड्स एक स्ट्रिपर को ले आकर पीटर को सीड्यूस करने के लिए कहते हैं, पर वो सीड्यूस करते करते थक जाती है, लेकिन फिर भी पीटर का पप्पू खड़ा नहीं हो पाता। ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो सो के उठता है तब उसके साथ भी वही होता है जो सुबह सुबह हम सभी लड़कों के साथ होता है, उसका पप्पू भी खड़ा हो जाता है। ये देखकर उनकी नौकरानी तो भाग जाती है और उसके पेरेंट्स एक्साइटमेंट में डांस करने लगते हैं। ये देखकर पीटर भी खुश था क्योंकि फाइनली उसका पप्पू खड़ा हो गया है। वो अपने घर पहुंचकर देखता है उसका फ्रेंड ल्यूक किसी लड़की के साथ उधर टपाटप कर रहा है। उन्हें देखकर पीटर का फिर से खड़ा हो जाता है। वो उन दोनों को वहां से भगा देता है, फिर बाथरूम में जाकर मजे से हिलाता है। इसके बाद से जब भी उसे चांस मिलता है वो बस हिलाते ही रहता है। इस तरह से पूरी दुनिया हिला देता है। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। वो कहता है, जब भी किसी लड़की को देखता हूँ उसके साथ टपाटप करने का मन करता है। इस पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तो खुद को संभाल, नहीं तो किसी दिन पब्लिक तुझे कुत्ते की तरह पीटेगी। फिर जब वो घर पहुंचता है तब मिशेल उससे मिलने आती है। वो एक कुकिंग कंपटीशन में जा रही है। पीटर को दुख होता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए उसे मिशेल से दूर रहना होगा, पर वो खुश होने का नाटक करता है। इसके बाद पीटर जब अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहा होता है तब उनकी बातें सुनकर उसका पप्पू फिर से खड़ा हो जाता है। दिन ब दिन वो एक हवस का पुजारी
बनते जा रहा है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और इस बारे में वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मली ये सब चीजें टीनेज उम्र में होता है, पर तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, दैट्स व्हाई तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है। इतने सालों से जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ था वो अब बाहर आना चाहता है, इसलिए किसी भी लड़की को देखकर तुम्हें इंटीमेट होने का मन करता है। और भी कुछ साइड इफेक्ट्स तुम नोटिस करोगे, जैसे कि मूड स्विंग, सिवियर एक्ने, वॉइस चेंज, पर ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर घर आके वो मिशेल से बात करता है और वो उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है, पर मिशेल उसका पार्टनर बॉबी फ्ले के बारे में ही बात करने लगती है, जिससे पीटर जेलस फील करता है। अगले दिन वो एक इंटरव्यू देने जाता है, पर तभी उसकी वॉइस चेंज होने लगती है, इससे वो नर्वस होकर ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाता। वीकेंड पे वो अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है। डिनर करते हुए वो उन्हें सब कुछ बताता है जो पिछले कुछ दिनों से वो फेस कर रहा है। इस पे उसके डैड कहते हैं ये नॉर्मल है, प्यूबर्टी में ये सबके साथ होता है, लेकिन तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। पर पीटर ये सब सुन के और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, वो उनसे झगड़ने लगता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं मुझे पीटर की बातों से बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा बेटा अब नॉर्मल बन चुका है। इस दिन का इंतजार मैं पिछले 15 साल से करते आ रहा था। रात को पीटर मिशेल से बात करता है, पर तब भी वो बॉबी फ्ले के बारे में ही बात कर रही होती है, जिससे पीटर गुस्सा होकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अगली सुबह वो जब अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, तब रिच उसे अपने बच्चों को बेबीसिट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। असल में रिच का एनिवर्सरी आ रहा है, उस दिन वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाना चाहता है, फिर होटल रूम में पूरी रात टपाटप करना चाहता है। वो घर पे ये सब नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वो पीटर को बहुत रिक्वेस्ट करता है एंड फाइनली पीटर उसके बच्चों को बेबीसिट करने के लिए मान जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और पीटर के अंदर का जानवर भी बाहर आने लगता है। वो खुद पे काबू नहीं रख पाता। तब उसका नेबर जॉश उसे एक आइडिया देता है, टिंडर के जरिए लड़कियों को डेट करने के लिए कहता है। पीटर को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि मिशेल के साथ टपाटप करते टाइम वो उसे निराश करना नहीं चाहता, इसलिए पहले से ही नेट प्रैक्टिस कर लेना चाहता है। तो टिंडर के थ्रू वो बहुत सारी लड़कियों से मिलता है और सबके साथ टपाटप करता है। फिर एक दिन मिशेल के फ्लैट के बाहर उसे चार्ली मिलता है। वो मिशेल को मनाने के लिए आया था और उसके हाथ में एक बुके भी था। तब पीटर कहता है तुम परेशान मत हो, मैं मिशेल से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और तुम्हारी तरफ से ये फूल भी उसे दे दूंगा। तब चार्ली उस पर ट्रस्ट करके ये फूल उसे देकर चला जाता है, लेकिन पीटर इसका फायदा उठाता है। वो मिशेल से मिलकर उसे ये फूल देता है, पर यह नहीं कहता कि चार्ली उसे मिलने आया था और ये फूल उसी ने दिया था। इतने दिनों बाद पीटर से मिलकर मिशेल भी बहुत खुश होती है और इसी मौके का फायदा उठा के पीटर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। तब मिशेल भी उसे मना नहीं कर पाती, वो हाँ कर देती है। ये पीटर का फर्स्ट डेट है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। वो अच्छे से तैयार होता है और तभी रिच कॉल करके उसे कन्फ्रंट करता है। असल में आज ही के दिन रिच का एनिवर्सरी है, तो एज अ प्लान पीटर को अभी रिच के घर पे होना चाहिए उसके बच्चों को बेबीसिट करने के लिए, पर पीटर 11th आवर पे मना कर देता है। वो कहता है मैं ये सब फालतू काम नहीं कर सकता, मिशेल के साथ अभी मैं डेट पे जा रहा हूँ। ये कह के वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वो मिशेल को लेकर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। इधर टेबल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर पीटर सब कुछ मैनेज कर लेता है। ये देखकर मिशेल काफी इंप्रेस होती है। कूल बनने के लिए वो टीनेजर्स की तरह बिहेव करने लगता है, जो इस उम्र में बिल्कुल शोभा नहीं देता। मिशेल को समझ में नहीं आता कि पीटर आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और तभी रिच अपनी वाइफ को लेकर उधर आ जाता है। असल में ये टेबल रिच ने ही बुक किया था। पीटर उसका रिजर्वेशन चुरा के मिशेल को लेकर इधर आया है। उसने सोचा था रिच अपने बच्चों को छोड़कर नहीं आ पाएगा, पर रिच कहता है लास्ट मोमेंट पर ल्यूक उसके बच्चों को बेबीसिट करने के लिए आ गया। ल्यूक उसका सच्चा दोस्त है, पीटर की तरह सेल्फिश नहीं है। ये सब सुन के मिशेल वहां से उठ के चली जाती है। पीटर उसे रोकता है तो वो कहती है मुझे पता है उस दिन चार्ली मुझसे मिलने आया था और वो फूल उसी ने लाया था। चार्ली ने खुद फोन करके मुझे इसके बारे में बताया था, पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब पता चला तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। ये कह के वो चली जाती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है तब एक खूबसूरत पेशेंट उससे मिलने आती है। वो कहती है जब भी किसी लड़के को देखता हूँ मुझे उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता है। उसकी बातें सुनकर पीटर का खड़ा हो जाता है। देन उसके साथ ये सब करने के लिए वो अपनी पैंट उतारने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉस उसे देख लेती है और उसे जॉब से फायर कर देती है। पीटर अब परेशान हो चुका था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो अपने डैड के पास जाकर इसके बारे में डिस्कस करता है। वो कहते हैं तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सभी लड़कों के साथ प्यूबर्टी में होता है, इससे घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना सीखना होगा। पीटर कहता है कल उसका सेमिनार है, पर वो उधर क्या कहेगा जब वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके डैड कहते हैं तुम अपने दिल की सुनो, जो भी मन में आए बस कह डालो, तब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सेमिनार में वो खुद की बुक को एकदम यूजलेस बताता है।
वो कहता है, पिछले 15 सालों से मैंने इस चीज को फील नहीं किया था, पर अब फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। पीटर अब सबको रोकने की बजाय उन्हें इंटीमेट होने के लिए इंस्पायर करता है। फिर रिच के पास जाकर माफी मांगता है। रिच उसका बचपन का दोस्त है, इसलिए वो उस पर ज्यादा देर तक नाराज रह भी नहीं पाता। वो उसे माफ कर देता है। देन मिशेल के पास जाकर उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है। फिर पीटर मिशेल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। उधर चार्ली भी था। पीटर सबके सामने अपने बीमारी के बारे में कन्फेस करता है। सब कुछ सुन के मिशेल उसे माफ कर देती है। देन चार्ली से ब्रेकअप करके पीटर के साथ पैचअप कर लेती है। बेचारा चार्ली का फिर से कट गया तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो चुकी है। मिशेल अब प्रेग्नेंट है। पीटर ने प्यूबर्टी के ऊपर एक बुक लिखी है और अब वो टीनेजर्स की थेरेपी भी करता है। उधर उसके पेरेंट्स भी होते हैं और सब लोग एक साथ बहुत ही खुश हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग, थैंक यू।